सीधी और साफ चेतावनी दी थी कि अवैध धर्मांतरण गिरोह को नस्तेनाबूद और बर्बाद कर दिया जाएगा। अब सीएम योगी की वही चेतावनी जमीन पर उतरती नजर आ रही है। धर्मांतरण गैंग पर योगी सरकार का सबसे बड़ा वार हुआ। कन्वर्जन रैकेट का मास्टरमाइंड छांगुर जेल में है, जिसके धर्मांतरण की फैक्ट्री मिट्टी में मिल चुकी है। अब उसी छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट के फंड मैनेजर को यूपी एटीएस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। ये महज एक गिरफ्तारी नहीं है, ये 15 साल से चल रहे कन्वर्जन सिंडिकेट के जल्द ही मिट्टी में मिलने के संकेत भी हैं। तो आइए देखते हैं कैसे योगी फोर्स के प्रहार से धर्मांतरण का सबसे खतरनाक नेटवर्क एक एक करके ढह रहा है। देखिए। छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। ये हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, उनकी पुलिस फोर्स उसे 100% पूरा करती है। और अब जहन्नुम का टिकट छांगुर के कन्वर्जन रैकेट के उस सबसे बड़े मोहरे का कटने वाला है, जिसे यूपी एटीएस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। नाम इधू इस्लाम, काम धर्मांतरण रैकेट के लिए फंडिंग और लॉजिस्टिक्स से लेकर ब्रेन वॉश तक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। अवैध धर्मांतरण गिरोह का ये वो शातिर खिलाड़ी है जो छांगुर के जेल जाने के बाद भी कन्वर्जन नेटवर्क को जिंदा रखने की कोशिश में जुटा था। लेकिन यूपी एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छांगुर और जलालुद्दीन के जाल को तोड़ दिया और कन्वर्जन नेटवर्क को एक और बड़ा झटका दे दिया। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध धर्मांतरण के गुनहगारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के करीबी और फंड मैनेजर माने जा रहे इधू इस्लाम को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी का कहना है कि छांगुर के नागपुर में पहले से मजबूत संपर्क थे, लिहाजा ये कार्रवाई बेहद सावधानी से की गई। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस की ज्वाइंट टीम ने शनिवार तड़के ऑपरेशन कर महीनों से फरार इधू इस्लाम को नागपुर के पचपावली थाना क्षेत्र के आशीनगर से दबोच लिया। ये फरार चल रहा था और छांगुर के नेटवर्क की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी था। पूरे महाराष्ट्र में छांगुर के ऑपरेशंस को देख रहा था। फंडिंग अरेंज करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, इसी का काम था। ये एक निहायत ही महत्वपूर्ण कड़ी है छांगुर के इन्वेस्टिगेशन में और इसके इंटरोगेशन से बेहद सनसनीखेज खुलासे होंगे। नागपुर से हुई इस गिरफ्तारी ने धर्मांतरण सिंडिकेट में खलबली मचा दी, क्योंकि ये महज एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे रैकेट की कमर तोड़ने वाली कड़ी है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि उस गजवाए हिंद की सोच पर चोट है जिसे पालने वालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधी चेतावनी दे चुके हैं। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स के फॉरवर्ड एक्शन प्लान का ऐलान था। कन्वर्जन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस का मैसेज क्लियर कट था, जिसका नतीजा छांगुर के सबसे भरोसेमंद इधू इस्लाम का गिरफ्त में आना है। जांच एजेंसी के मुताबिक इधू इस्लाम धर्मांतरण नेटवर्क की फंडिंग और लॉजिस्टिक्स संभालने में अहम भूमिका निभा रहा था। एटीएस के मुताबिक इधू इस्लाम भारत प्रतिकार सेवा संघ नाम का संगठन चलाता है। इसने छांगुर को अवध क्षेत्र का अध्यक्ष बना रखा था और छांगुर को धर्मांतरण रैकेट चलाने में मदद करता था।
छांगुर के रैकेट के लिए फंड मुहैया कराने से लेकर इधू कई और काम देखता था। यानी धर्मांतरण का पूरा रैकेट एक सिस्टम की तरह ऑपरेट किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इदुल इस्लाम सिर्फ एक मोहरा नहीं था, बल्कि एक तरह से पूरे कन्वर्जन नेटवर्क का फाइनेंशियल ब्रेन था। अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट के लिए फंडिंग की पूरी प्लानिंग और मनी फ्लो का मैनेजमेंट, इसके साथ ही लॉजिस्टिक का इंतजाम और स्लीपर सेल के जरिए कन्वर्जन से जुड़ी हर जरूरत को पूरा करना, सब कुछ इसी के इशारों पर चला करता था। लंबे समय से फरार इदू इस्लाम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज थे। एनआईए लखनऊ कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन वो लगातार मोबाइल बदलता रहा, ठिकाने बदलता रहा और कानून से एक कदम आगे चलता रहा। एक तरह से एटीएस के लिए वो एक चलती फिरती परछाई बन गया था, लेकिन आखिरकार उस पर शिकंजा कस चुका है। पिछले साल यूपी एटीएस ने कई शहरों से छांगुर के कन्वर्जन गैंग से जुड़े लोगों को पकड़ा था। तब जांच के दौरान छांगुर के कन्वर्जन गैंग के फुटप्रिंट कम से कम 6 राज्यों से मिले थे। तब भी यह खुलासा हुआ था कि इस्लाम कबूलने के लिए छांगुर के टारगेट पर हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कियां होती थीं। लालच, शादी और आर्थिक मदद का झांसा देकर इसका गिरोह धर्मांतरण करवाता था। धर्म परिवर्तन के लिए हर जाति के लड़कियों का रेट उसने फिक्स कर रखा था। धर्मांतरण के लिए ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों का धर्मांतरण करवाने को लेकर 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को इस्लाम कबूलवाने पर 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान किया जाता था। अन्य जाति की लड़कियों का कन्वर्जन कराने के बाद 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। कुछ मामलों में डरा धमकाकर भी धर्मांतरण कराने का आरोप है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। अब छांगुर की उसी साजिश की एक और परत उधर चुकी है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण गैंग के उस फाइनेंशियली ब्रेन को दबोच डाला जो छांगुर के रैकेट में पैसा डालता था, हिसाब रखता था और अवैध धर्मांतरण के पूरे खेल को जिंदा रखता था। इसी फंडिंग की वजह से यह गैंग पिछले 15 सालों से एक्टिव था। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। 15 सालों से चल रहे धर्मांतरण के सुनियोजित गिरोह के लिए कथित तौर पर विदेश से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग भी मिलने की बात सामने आई थी। फंडिंग के लिए छांगुर और जलालुद्दीन ने फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। लेकिन अब इदू इस्लाम की गिरफ्तारी से छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट, उसकी फंडिंग, नेटवर्क और उत्तर प्रदेश में सक्रिय दूसरे लोगों के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। इसका नेटवर्क बहुत बड़ा था, बड़ा शातिर दिमाग ये इंसान है और इसकी गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है। और पूरे रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट का एक एक परत खुलेगी, फंडिंग की एक एक परत खुलेगी, किन किन के साथ मिलकर इसके अकाउंट्स चल रहे थे, कहां कहां से पैसा आ रहा था, ये सब डिटेल्स वर्कआउट होंगी। एजेंसीज का मानना है कि इस गिरफ्तारी से छांगुर और जलालुद्दीन के सिंडिकेट की बची कुची कड़ियों तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी और आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यानी अब छांगुर और
जलालुद्दीन के धर्मांतरण गिरोह की जड़ें खोदने की पूरी तैयारी है। छांगुर पहले ही सलाखों के पीछे है और अब उसका फाइनेंसर भी गिरफ्त में है। यूपी एटीएस को उम्मीद है कि ईदुल इस्लाम से पूछताछ में पूरे धर्मांतरण नेटवर्क की फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेट कनेक्शन का ब्लूप्रिंट सामने आ जाएगा और कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे और छांगुर के गुनाहों का काला सच और वो दबे हुए राज सामने आएंगे जिनका पर्दाफाश होना अब तक बाकी है। ईदुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस इस रैकेट से जुड़े और भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी ताकि देश के कई राज्यों में फैले धर्मांतरण के इस रैकेट का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके। लेकिन इसी फंडिंग के जरिए ही छांगुर ने बलरामपुर के उतरौला से देश भर में अवैध धर्मांतरण के स्लीपर सेल और गजवाए हिंद मॉड्यूल को खाद पानी दिया है। नेपाल में वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से भी संपर्क में रहा। नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में दर्जनों मदरसे खोले गए। इन्हीं अवैध मदरसों की आड़ में छांगुर बाबा बन बैठा जलालुद्दीन अपने धर्मांतरण गैंग को पनाह देता था। लेकिन अवैध मदरसों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने के बाद छांगुर को मजबूरी में धर्मांतरण गैंग के मेंबर्स को अपने घर पर रुकवाना पड़ा। छांगुर के घर पर बढ़ी इन्हीं गतिविधियों से उस पर जांच एजेंसीज की नजर पड़ी और उसके पाप का घड़ा भर गया। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो, जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को धर्मांतरण रैकेट को नस्तनाबूद करने के लिए एआई का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे। साथ ही ऐसे गिरोहों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया था। कन्वर्जन के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट आगरा से देखने को मिला था। ये उदाहरण आंखों को खोलने वाला है। एक जगह का नहीं, अनेक जगहों पर इस प्रकार की चीजें मिलेंगी और केवल कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा की जाने वाली आने वाली चुनौतियां हैं और इन सभी पर आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जिस धर्मांतरण गैंग का जिक्र किया वो छांगुर से भी ज्यादा खतरनाक निकला। आगरा धर्मांतरण गैंग के आरोपियों ने भी एक संगठित गिरोह तैयार कर रखा था और गरीब, मजदूर, विधवाओं और कमजोर वर्ग की हिंदू महिलाओं को लालच, शादी या आर्थिक मदद का झांसा देकर धर्मांतरण के लिए ये गैंग मजबूर करता था। 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है पेपर तैयार करना। जिस तरह से छांगुर के बारे में खुलासा हुआ कि उसने 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्राएं की थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक खुलासे आगरा के धर्मांतरण गैंग के बारे में हुए। आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से लिंक। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छांगुर का धर्मांतरण गिरोह हो या आगरा का कन्वर्जन गैंग, दोनों का हश्र एक जैसा। पिछले साल 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने छांगुर को नीतू और नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया था, तो आगरा के कन्वर्जन गैंग में एक महिला समेत 10 गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद कुशीनगर में भी अवैध धर्मांतरण का एक रैकेट सामने आया जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। इस तरह छोटे बड़े मिलाकर अलग अलग राज्यों में 30 से ज्यादा रैकेट बीते 1 साल में पकड़े गए। पिछले साल जुलाई के महीने में ही 2041 स्क्वायर फीट में बनी उस किले नुमा कोठी को योगी सरकार ने जमींदोज कर दिया था।
जहां से छांगुर धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि 3 बीघा जमीन पर बनी ये कोठी छांगुर की महिला मित्र नीतू और नसरीन के नाम पर थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान छांगुर की कोठी के अंदर एक मिनी पावर हाउस मिला। बाथरूम में विदेशी ब्रांड्स के सामान मिले। इसके अलावा कोठी के अंदर एक घोड़ा बंधा हुआ मिला था। छांगुर और जलालुद्दीन ने 6 जर्मन शेफर्ड्स कुत्ते भी पाल रखे थे। छांगुर ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन बना दिया। नीतू और नासरीन छांगुर के लिए रोल मॉडल थी, जिसे वो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने में इस्तेमाल करता था। लेकिन धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर और नीतू की गिरफ्तारी के बाद इस सिंडिकेट के फंड मैनेज करने वाले ईदुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि इस धर्मांतरण गैंग से जुड़े बाकी लोगों का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी ऐसे तत्वों को नेस्तनाबूद करने का ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम नोज पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कि प्रशासन को व्यवस्था संभालने में कठिनाई हुई।